हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो हम आपके लिए लेके आए जो कि हमारे पास आज ये ग्लैमर बाइक है और इस बाइक में हमें इंजन का काम करना है। इंजन का जो काम करना है कि साउंड पिकअप यानी कि और जो इसकी वाइट स्मोक है उसे भी यानी कि ख़त्म करना है। तो फाइनली हमें इसमें सिलेंडर डालना चाहिए या बोर कराना चाहिए या रिंग डाल के धुआं बंद करना चाहिए, कौन सा हमारा सक्सेस होता है। तो यही चीज़ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमने क्लच प्लेट भी खोला है और टाइमिंग चेन को भी हम खोलेंगे। तो फाइनली अभी हमें क्या करना है इसमें कि सिलेंडर को डालना है इसका। हालांकि हमें ये चीज़ लगता है कि करीब तकरीबन 6 या 7 महीना होता होगा इसका इंजन बनने से, जो कि पहली बार इंजन खुला था इसका। और इसमें यानी कि क्या हुआ था कि यानी कि जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम था तो उसमें यानी कि बोर करा के इसमें पिस्टन डाला गया। पिस्टन डालने के बाद हमारा 6 महीना 7 महीना चला और उसके बाद फिर बाइक यानी कि वाइट स्मोक देने लगा, धुआं देने लगा, इंजन से इंजन ऑयल कम होने लगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगी। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ग्लैमर बाइक में ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को लिए मिलता है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सिलेंडर चेंज करते हैं। तो सिलेंडर अगर आप चेंज करते हैं तो ज़्यादातर हमारा बेहतर होता है। बोर हम कराते हैं, अगर रिंग लगाते हैं तो उस तरीके से हमारा यानी कि सक्सेस होने का बहुत ही कम ही चांस होता है। तो इसीलिए हमें यानी कि सिलेंडर किट को ही डालना चाहिए। तो हमने यानी कि यहाँ पे सिलेंडर लाया है जो कि गोश कंपनी का है। ये देखें, ये यानी कि ओरिजिनल होता है, ऐसा नहीं कि ये गोश यानी कि डुप्लीकेट है। आपकी जैसी मर्ज़ी आप उस तरीके से यानी कि यूज कर सकते हैं अपनी बाइक के अंदर। तो फाइनली हमें सामान क्या क्या लगाना है, एक तो हमारे पास देख सकते हैं जो कि टाइमिंग चेन है। टाइमिंग चेन को लगाएंगे, सिलेंडर लगाएंगे, इसके हेड में जो काम है उसका वाल्व वाइल सील, इन सभी चीज़ों का काम करना है। तो साउंड के लिए हमें टाइमिंग चेन को चेंज करना होगा। प्लस दूसरा क्या है, हमारा जो क्लच कटोरा होता है उसे भी हमें देखना होता है। अगर क्लच कटोरा में प्ले होता है इसमें तो इन चीज़ों को भी हमें चेंज करना होता है। इसमें अगर प्ले होता है तो इसे भी हमें चेंज करना होता है, क्योंकि इसकी प्ले हमें काफ़ी ख़राब लगती है। जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं तो इंजन से यानी कि हड़हड़ाहट सी आवाज़ आने लगती है, यानी कि उस तरीके से हमें पिकअप में मज़ा नहीं आता है। तो फाइनली हम इसका सेटिंग करेंगे और आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि आप रिंग इसमें किस तरीके से फिट करें और सिलेंडर हेड कैसे लगाएं, और हर एक पार्ट से हम आपको बहुत ही सही तरीके से समझाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसमें रिंग लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अगर आप नया भी सिलेंडर लेते हैं तो आपको यानी कि इसकी बोर यानी कि सही देखना हमें कि फिनिशिंग सिलेंडर की सही है या गलत है। कहीं भी यानी कि स्क्रैच वगैरह ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और जब आप रिंग को लगाते हैं तो रिंग लगाने से पहले हमें इस रिंग को चेक करना होता है। चेक कैसे करना है, इस तरीके से हमें रिंग को इसमें डाल के चारों रिंग को हमें चेक करना है। ऐसे देखें, इसकी जो फिनिशिंग है वो यानी कि सही होना चाहिए। इस तरीके से यानी कि चारों रिंग का एक फिनिशिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा किसी रिंग का ज़्यादा हो गया, किसी रिंग का कम हो गया, उस तरीके से नहीं। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें चारों रिंग को चेक करना है। और ये हमारा टॉप 2 का हो गया। कभी कभी ये भी होता है हमारा कि रिंग का फिनिशिंग सही नहीं हुआ और हम चेक नहीं करते, लगा देते हैं और फिर यानी कि बाद में मिस्टेक हो जाती है। ये जो हमारा इन का निशान है ये यानी कि ऊपर आता है, जिधर हमारा कार्बोरेटर होता है उधर। ये साइड नीचे होना चाहिए। इनके हिस्से में यानी कि टॉप 1 का रिंग होना चाहिए ऊपर हमारा, ये ऊपर। तो ऊपर हमें जो टॉप 1 का रखना है, यानी कि पूरा बीच में नहीं रखना, थोड़ा सा इसे हमें इस तरीके से साइड करना है। एक यहाँ पे लगा दिया, पहला नंबर का गैपिंग, और टॉप 2 का गैपिंग यहाँ पे देखिए आप, और पतला वाला एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ। तो इस तरीके से किसी भी रिंग का जो है वो एक जगह गैपिंग नहीं होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑयल डालना है इस तरीके से। ऑयल डालने के बाद क्या होता है कि हम जब भी यानी कि सिलेंडर में इसे लगाते हैं तो हमें ज़्यादा ताकत जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल आराम से चली जाती है। तो इसी तरीके से हमें सिलेंडर में भी थोड़ा ऑयल का रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमारा हो गया, अब सिलेंडर में भी इस तरीके से डालना है। डालने के बाद यहाँ से मिला देना है ऐसे करके।
तो जब भी आप यानी कि हेड को फिट करते हैं, फिट करने से पहले हमें टाइमिंग चेन और स्पॉकेट इस तरीके से लगा के हमें पहले ही यानी कि टाइमिंग मिला लेना है। क्रैंक की जो चाबी होता है उसे हमें आगे की ओर रखना है और स्पॉकेट हम टाइमिंग पूरा कन्फर्म मिला लेते हैं, बाद में फिर हमें दिक्कत नहीं होता। डायरेक्टली हम हेड को अंदर डाल के हम स्पॉकेट चढ़ा के नट टाइट कर देते हैं। फिर जो हमें एडजस्टर लगाना है इसे पहले लूज कर लेना है और फिर यहाँ पे हमें लगाना है। दोनों नट टाइट करने के बाद फिर हमें एडजस्टर को खोलना है, यानी कि टाइट करना है चैन को। अभी हमारा चैन लूज है, देखें आप। अब हम क्या करेंगे, टेंशनर जो होता है यहाँ से हम इसे खोलेंगे इस तरीके से। खोलने के बाद अब देखिए आप, ये यानी कि टाइट हो चुका है। फुल टाइट हो गया हमारा टाइमिंग चेन। अब यहाँ से हमें मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट लगा के हम पहले टाइमिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक वाशर होता है, तभी हमें इस नट को लगाना है। हमने हालांकि अभी ऐसे ऐसे फंसा दिया, तो चलिए। और ऊपर दोस्तों हमें जो सेल्फ का पेनियन होता है उसे हमें लगा लेना यहाँ पे, और उसके ऊपर एक बुश आएगा इस तरीके से। ये जो पैकिंग है हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इस पैकिंग को हम फाड़ के दूसरा पैकिंग लगाएंगे। यहाँ पे जो हमें टाइपिट सेट करना है, ऊपर का यानी कि हल्का आप लूज रखिए ऊपर नीचे, और नीचे का जो टाइपिट होता है हमारा उसे साइड पे ले रखें। इस तरीके से आप टाइपिट को सेटिंग करें। अब फाइनली दोस्तों हमें क्या करना है, क्लच प्लेट को सेट करना है। उधर हमारा टाइमिंग चेन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्लच प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, क्लच प्लेट, सेंटर, हब, इतना पार्ट्स हमने यानी कि नया लगाया। क्लच हाउसिंग की जो रबड़ थी वो बिल्कुल सही था, कोई भी दिक्कत नहीं था इसमें। क्लच प्लेट लगाते टाइम यहाँ पे हमें ऑयल डाल देना चाहिए। यहाँ पे एक वाशर आएगा इस तरीके से। क्लच प्लेट जब भी आप लगाए यानी कि इस तरीके से घुमा के, और यहाँ से दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम एक पार्ट्स को लगाते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं और फिर आपको आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमें हमारी जो पैकिंग थी वो यानी कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो हमें पैकिंग भी नया डाल देना है। अगर हम नया पैकिंग नहीं डालते हैं तो फिर बाद में ऑयल लीकेज होने की समस्या, प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लच चैम्बर लगाने से पहले हमें इस ठेसी को लगा लेना चाहिए। तो अब हमें इसमें इंजन ऑयल डालना है, और इंजन ऑयल हमें 1 लीटर इसमें लगता है, तो हमें 1 लीटर ही डालना चाहिए, 1000 ml। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो प्रॉपर तरीके से हमने इंजन का काम कर दिया है और बाइक को स्टार्ट भी कर दिया। इसकी आप साउंड सुने किस तरीके से साउंड है। तो जिस तरीके से दोस्तों ग्लैमर बाइक की हमारी साउंड होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू जैसा, जस्ट उसी तरह यानी कि इसकी साउंड आई। तो कभी भी यानी कि आप अगर इंजन का काम करते हैं तो इस तरीके से हमें सबसे पहले पार्ट्स को देखना होता है कि कौन कौन सी पार्ट्स इंजन के अंदर ख़राब है और कौन कौन सा हमें बदलना पड़ेगा, जो कि हमारी साउंड पिकअप हर एक चीज़ यानी कि अच्छी तरीके बिल्कुल यानी कि न्यू तरह हमारा इंजन और बाइक चलाने में लगे। तो उसी तरीके से यानी कि हमें काम करना है, तभी जो हमारा पैसा होता है वो यानी कि हमारे कस्टमर का बर्बाद नहीं होता है, बिल्कुल आबाद होता है हमारा पैसा। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो अब क्या है, सिलेंडर और धुआं की बात। जहाँ तक मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जब भी यानी कि आप सिलेंडर लगाते हैं तो आप सही तरीके से उसका चेक करें और सही सिलेंडर ख़रीदें। सिलेंडर के अंदर कोई भी स्क्रैच, कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा सामान मतलब पूरा फ्रेश होना चाहिए, तभी हमारी जो बाइक है वो यानी कि सही चलता है। टाइपिट की अगर आपने सेटिंग करना है तो ऊपर का 0.2 mm रखें और नीचे का बिल्कुल साइड पर ले रखें। तो इस तरीके से यानी कि हमें टाइपिट को सेटिंग करना है। ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा लूज कर दिया। अगर हम ज़्यादा लूज कर देंगे तो उसके ज़रिए से भी क्या होगा, इंजन यानी कि किट आवाज़ करेगा, फिर हमें मज़ा नहीं आएगा कि हमने इंजन बनाया इसका। अभी आप साउंड देखें दोस्तों,
साउंड बहुत मस्त साउंड आया। तो इस तरीके से आप काम कराएं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।